हेलो व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। हाल ही में मैंने अपनी एक नई चैनल खोली है जिसका नाम है फ्रेंचाइज मूवी एक्सप्लेनर। और मैं इस पे अपनी पहली वीडियो रख रहा हूँ जिसका नाम है डॉक्टर नो। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7.2 और इसका बजट था $1.1 मिलियन। ये मूवी बहुत ही कामयाब मूवी थी। इस मूवी ने $59.9 मिलियन की कमाई की थी। तो व्यूअर्स, मैंने अपना अभी अभी चैनल खोला है एक्सप्लेनेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर वीडियो आपको क्यों नहीं अच्छी लगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्ट्रैंग व्हील्स होता है। वो अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा होता है कि तभी उसको कहीं जाना होता है। और वो कहता है कि मैं 20 मिनट में ज़रूर आता हूँ। जब वो गाड़ी के जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है तो पीछे से उसे 3 हिटमैन गोली मार देते हैं और उसकी लाश को एक वैन में भर के वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके एक लड़की पे फोकस किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है वो लड़की एक एजेंट थी और वो एक लंदन से कांटेक्ट कर रही थी कि तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो देखने जाती है तो वही 3 हिटमैन उसे भी गोली मार देते हैं और उसके रूम में जाकर एक फ़ाइल चुरा लेते हैं और उस फाइल का नाम होता है डॉक्टर नो। फिर हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो लड़की आखिर कहाँ से कांटेक्ट कर रही थी। दरअसल वो जमाइका से कांटेक्ट कर रही थी और वो एक बहुत ही ठोस इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। लेकिन बीच में ही रेडियो सिग्नल उसका टूट गया और उसका पता लगाने के लिए उसका हेड जैसे MI6 को फ़ोन लगा के कहता है और MI6 कहते हैं कि हम इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। फिर सीन इधर से शिफ्ट होके ली सर्कल नाम की एक कसिनो पे फोकस किया जाता है जहाँ पे एक आदमी आकर बोलता है मुझे जेम्स बॉन्ड से मिलना है और हम यहाँ पे पहली बार जेम्स बॉन्ड को देख पाते हैं। फिर जेम्स उधर से उठ के सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस MI6 का हेड होता है और उसका नाम एम होता है। उसका बॉस उससे कहता है कि जमाइका में स्ट्रेंगल्स कैप है और उसकी असिस्टेंट भी। फिर जेम्स बॉन्ड अपने बॉस से पूछता है कि आखिर स्ट्रेंगल्स का वहाँ पे काम क्या था। तो उसका बॉस बताता है कि स्ट्रेंगल्स दरअसल CIA के द्वारा एक मिसाइल की बात कर रहा था उधर। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि $5 मिलियन का मिसाइल जिसे साउथ अटलांटिक जाना था वो दरअसल ब्राज़ील के जंगलों में गिर जाता है। जेम्स बॉन्ड का हेड उसे कहता है कि तुम्हें जमाइका जाना होगा स्ट्रेंगविल्स मौत का पता लगाने के लिए। और जेम्स का बॉस उसे एक नई गन देता है लेकिन जेम्स बॉन्ड उसे लेने से मना कर देता है। पर तब उसका बॉस उसे समझाता है कि तुम 007 हो, तुम्हें मारने का लाइसेंस है, मरने का नहीं। तो जेम्स बॉन्ड इनकी बात को सही लेते हुए वो गन ले लेता है और अपनी फ़्लाइट के लिए रवाना हो जाता है। फिर जेम्स जमाइका जाता है। जब जेम्स बाहर जा रहा होता है तभी उसका एक लड़की फ़ोटो खींचती है पर जेम्स उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है एयरपोर्ट के बाहर तब एक ड्राइवर उसके पास आता है और वो पूछता है कि आप जेम्स बॉन्ड है। जेम्स कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिस से भेजा गया है आपको लेने के लिए। पर जेम्स बॉन्ड को उस ड्राइवर के ऊपर शक होता है तो वो उसको एक बहाना करके सीधा टेलीफोन बूथ के पास जाता है और सीधा गवर्नमेंट ऑफिस के यहाँ फ़ोन करता है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करता है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछता है क्या आपने मेरे लिए कोई कार भेजी थी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं नहीं तो जेम्स बॉन्ड समझ जाता है कि ये कोई बहरूपिया है और फिर वो उसके साथ बैठ के चला जाता है। लेकिन इसी वक्त कोई उसका पीछा भी कर रहा था। तो जेम्स बॉन्ड उससे कहता है कि तुम ये गाड़ी इतना तेज़ क्यों भगा रहे हो। तो ड्राइवर कहता है कि सर हमारा पीछा कोई कर रहा है। तो फिर जेम्स बॉन्ड बोलता है ओके। उसके बाद जेम्स बॉन्ड बोलता है आगे से सीधा राइट ले लो। फिर वो ड्राइवर उधर से सीधा राइट ले लेता है और जेम्स बॉन्ड साइड में लेके उससे है ना सवाल जवाब करने लग जाता है। जेम्स बॉन्ड उसके पीछे गन रखता है और कहता है कि तुम हो कौन। तो वो बोलता है सर शायद आपको कुछ गलत फहमी है। तो जेम्स बॉन्ड उसे खूब पीटता है और फिर वो बोलता है मैं स्पेक्टर का आदमी हूँ। फिर उसके बाद जेम्स बॉन्ड उसे बोनट पे रख के और कुछ पूछने लगता है। तब वो ड्राइवर कहता है मुझे एक सिगरेट पीनी है। तो ड्राइवर अपनी जेब से सिगरेट निकाल के खा लेता है और वो मर जाता है उधर ही। फिर उसके बाद जब वो उसकी सिगरेट में देखता है तो उसमें जहर था।
और वो वहाँ से, और फिर जेम्स बॉन्ड वहाँ से सीधा गवर्नमेंट ऑफिस जाता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि सीक्रेट में साइनाइड मिलाया गया था। और यहाँ पे पुलिस कमिश्नर आते हैं। पुलिस कमिश्नर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि इस ड्राइवर के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली। तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं मुझे अभी जानना है कौन कौन आखिरी बार स्ट्रैंगविल से मिला था। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं कि स्ट्रैंगविल से आखिरी बार मैं मिला था, प्रोफेसर डेंट मिले थे और ओ जनरल एक्स मिले थे। जेम्स बॉन्ड कहते हैं मुझे आज ही की आज ही इन लोगों के साथ बात करनी है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं ठीक है, मैं आज ही रात को एक पार्टी रखता हूँ जिसमें ये लोग आ जाएंगे। तो जेम्स बॉन्ड इसके लिए हाँ कर देते हैं। और जेम्स बॉन्ड पुलिस कमिश्नर के साथ स्ट्रैंगविल्स की असिस्टेंट के घर जाते हैं उसकी मौत का पता लगाने के लिए। वहां पर जाकर जेम्स बॉन्ड को उसकी असिस्टेंट्स का खून पड़ा हुआ मिलता है। और जब वो यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें प्रोफेसर डेंट का एक लेटर मिलता है। और देखने पे उन्हें एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें स्ट्रैंगविल्स के साथ एक काला आदमी होता है। जब वो इस फ़ोटो के बारे में कमिश्नर से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि ये यहीं का एक मछुआरा है। तब जेम्स बॉन्ड कहते हैं यही है जो मेरा गाड़ी में पीछा कर रहा था। और जेम्स बॉन्ड को लगता है ये काला आदमी ही कातिल है। इसकी और जांच पड़ताल करने से पहले जेम्स बॉन्ड अपने होटल रूम में जाते हैं। होटल रूम में जाकर वह अपने सूटकेस पे पाउडर लगाते हैं ताकि कोई भी उनका सूटकेस छुए तो उन्हें पता चल जाए कि कोई आया था। और अपने कवर्ट पर अपना एक बाल तोड़ के लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जेम्स बॉन्ड पार्टी में जाते हैं जहां पर उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ओ जनरल और प्रोफेसर डेंट से मिलते हैं। उन सब से भी जेम्स बॉन्ड को कुछ खास पता नहीं चलता, मगर उन्हें ये पता चलता है कि विल्स की असिस्टेंट के घर पर जो फोटो में काला आदमी था उसका नाम कोरल है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेम्स बॉन्ड को यह बताते हैं कि इस वक्त कोरल बंदरगाह पे है। वे कोरल से मिलने के लिए बंदरगाह पर जाते हैं और वहां पर वह कोरल से मिलते हैं, मगर कोरल उनकी कोई भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था। कोरल वहां से जाने लगता है, पर जब वह जा रहा था तो वह धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा था। और वो एक रेस्टोरेंट पे पहुंचता है और उसका पीछा करते करते जेम्स बॉन्ड भी रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। तब कोरल कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अंदर चल के बात करते हैं। और जब वह दोनों अंदर जाते हैं तब कोरल जेम्स बॉन्ड को चाकू दिखाता है और पीछे से कोरल का साथी जेम्स बॉन्ड को पकड़ लेता है। मगर जेम्स बॉन्ड कोरल के साथी को पीछे से खींच के कोरल के ऊपर फेंक देते हैं और अपनी गन निकाल लेते हैं। मगर पीछे से वह आदमी जो उनका एयरपोर्ट से पीछा कर रहा था वह उनके पीछे गन तान देता है और जेम्स बॉन्ड को अपनी गन उसे देनी पड़ती है। और वह आदमी जेम्स बॉन्ड को कहता है तुम्हारा सूट अच्छा है, किसने बनाया है? तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं मेरे टेलर ने 7 रो। तो वो आदमी कहता है मेरा सूट जिसने बनाया है वो वॉशिंगटन में रहता है, CIA। और CIA कहते ही वह जेम्स बॉन्ड की गन उसे दे देता है और कहता है हमारी लड़ाई एक ही है। कहता है कि कोरल और ये टकला आदमी मेरे ही साथी हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पार्टी पर फोकस किया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठ के कुछ बात ही कर रहे थे कि तभी एयरपोर्ट पर जिसने जेम्स बॉन्ड की तस्वीर ली थी वो लड़की फिर से जेम्स बॉन्ड की तस्वीर लेती है। मगर इस बार जेम्स बॉन्ड समझ जाते हैं और वो कोरल को बोलते हैं कि उस लड़की को पकड़ के लाओ। और कोरल उस लड़की को पकड़ के लाता है और जेम्स बॉन्ड उस लड़की से सवाल जवाब करने लगते हैं तो वो लड़की कुछ भी सच नहीं बोलती और कोरल के मुंह पर कलर डाल देती है। और जेम्स बॉन्ड उस लड़की का कैमरा लेके उसके अंदर से क्लिप निकाल के रख लेते हैं और उस लड़की को जाने देते हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम सब मरोगे और वो वहां से चली जाती है। और फिर जेम्स बॉन्ड कोरल से पूछते हैं कि तुम स्ट्रैंगविल्स को कहाँ कहाँ ले गए थे? तो कोरल कहता है कि मैं स्ट्रैंगविल्स को क्रैब की आइलैंड ले गया था, वो भी रात को, क्योंकि वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। तब जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि क्यों,
तो वो सीआई वाला कहता है कि वो एक चाइनीज का है जो किसी को भी वहाँ पर आने की परमिशन नहीं देता है। पर हमारे नेवी के खुफिया प्लेन्स ने वहाँ पर थोड़ी सी जांच पड़ताल की। वहाँ पर बस एक बॉक्साइट माइन है और सीएचआर रडार सेटअप है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जेम्स बॉन्ड कोरल से पूछते हैं कि वहाँ पर आखिर स्ट्रैंगविल्स ने क्या किया। तो कोरल कहता है वहाँ पर जाके वह सिर्फ रेत लिए और कुछ पत्थर। तो जेम्स बॉन्ड समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है और वो सीआई वाले से पूछते हैं और क्या जानकारी है ये स्क्रैप की के बारे में। तो सीआई वाला बोलता है और कुछ नहीं, बस इतना ही पता है कि वो चाइनीज वाले का नाम डॉक्टर नो है। यहाँ से शिफ्ट होकर दो हिटमैन के ऊपर दिखाया जाता है। वो दो हिटमैन जेम्स बॉन्ड को मारने वाले होते हैं, पर किसी गाड़ी का हेडलाइट की लाइट आने की वजह से वो लोग नहीं मार पाते हैं और जेम्स बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जेम्स बॉन्ड प्रोफेसर डेंट से मिलने आए हैं। बॉन्ड प्रोफेसर डेंट को स्ट्रैंगविल्स की असिस्टेंस के घर से जो प्रोफेसर डेंट की रिसिप्ट मिली थी वो दिखाते हैं। तो प्रोफेसर डेंट कहते हैं कि स्ट्रैंगविल्स मेरे पास रेत और पत्थर के सैंपल लाए थे। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं क्या वो रेत और पत्थर के सैंपल मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो प्रोफेसर डेंट कहते हैं मैंने वो फेंक दिया क्योंकि वो बेकार थे। जेम्स बॉन्ड समझ जाते हैं कि प्रोफेसर डेंट झूठ बोल रहे हैं। तो वो स्ट्रैंगविल्स की असिस्टेंट के घर से जो रिसिप्ट मिली थी वो लेकर चले जाते हैं। इस सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रोफेसर डेंट के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर वे क्रैब की आइलैंड जाते हैं और वहाँ पर वे एक रूम में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर नो की आवाज़ आ रही थी। प्रोफेसर डेंट डॉक्टर नो से कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड को रेत और पत्थर के सैंपल गए हैं, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तो डॉक्टर नो कहते हैं कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहिए वरना तुम गए। इतना ही कहते डॉक्टर नो प्रोफेसर डेंट को एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली मकड़ी देते हैं और कहते हैं आज रात को जेम्स बॉन्ड नहीं बचना चाहिए। फिर हम जेम्स बॉन्ड को देख पाते हैं जो अपने होटल रूम में शराब पीकर आराम ही कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर वो जहरीली मकड़ी आती है। वो उनके ऊपर चल रही थी कि तभी जेम्स बॉन्ड घबरा जाते हैं मगर वो ज़रा भी नहीं हिलते और जब वो मकड़ी उनके तकिए पे आती है तब वो तकिया नीचे फेंक कर अपना जूता उठाकर उसे उधर ही मार डालते हैं। फिर अगली सुबह जेम्स बॉन्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्रैब की और डॉक्टर नो के बारे में जानना है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपनी सेक्रेटरी मिस टायरो को कहते हैं कि वो फाइल लेकर आओ क्रैब की वाली। तो उनकी सेक्रेटरी मिस टायरो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहती है कि दोनों फाइल नहीं हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि किसके पास है वो। तो मिस टायरो कहती हैं कि स्ट्रैंगविल्स के पास थी। यहाँ पर भी जेम्स बॉन्ड को कुछ भी नहीं पता चल पाता है मगर जब वह जा रहे थे तभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि लंदन से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, ले लो। दरअसल यह पार्सल जेम्स बॉन्ड ने ही मंगवाया था। जब जेम्स बॉन्ड जा रहे थे कि तभी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से धीरे से कहते हैं कि क्या मैं उस दरवाजे से जा सकता हूँ। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं क्यों नहीं। वो उस तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मिस टाइलर कान लगाकर सब सुन रही थी। तो वो मिस टाइलर से कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ आज घूमने चलेंगी। तो मिस टाइलर कहती हैं क्यों नहीं, मैं आपको बाद में फ़ोन करके बताऊंगी कहाँ घूमने जाना है। और फिर वह बंदरगाह पर जाते हैं और उसी बोट पर जाते हैं जिस बोट से कोरल स्ट्रैंगविल्स को की आइलैंड ले गए थे और वो अपने साथ पार्सल भी लेके आते हैं जिसमें गाइड होता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का पता चलता है। कोरल से पूछते हैं कि स्ट्रैंगविल्स ने वो रेत और पत्थर के सैंपल कहाँ रखे थे। तो कोरल कहते हैं कि आपके पैर के नीचे। जब जेम्स बॉन्ड अपने पैर के नीचे वो गाइगर मीटर का स्टिक घुमाते हैं तो वो आवाज़ करने लगता है। जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि वो जो सैंपल थे वो दरअसल रेडियो एक्टिव थे। फिर वो कोरल से कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्रैब की आइलैंड चलोगे कल। तो कोरल कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, वहाँ पर एक ड्रैगन है।
तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता, नहीं चलोगे तो हमें रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। तो कोयल कहता है कि मुझे तो रास्ता अपने मन से पता चलता है, मैं चलूंगा आप लोग के साथ, क्यों नहीं चलूंगा। और कहता है कि मैं कल सुबह 3 बजे आपका इंतजार करूंगा इधर ही। इसके बाद जेम्स बॉन्ड अपने होटल जाते हैं, जहाँ पर उनको मिस टाइलर का मैसेज मिलता है। और फिर वो मिस टाइलर के यहाँ फ़ोन करते हैं, तो मिस टाइलर कहती हैं कि मुझे कहीं आज जाने का मन नहीं है, क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ। तो जेम्स बॉन्ड उनके घर जाने के लिए रवाना होते हैं, मगर जब वह जा रहे होते हैं तब उनका पीछा एक ब्लैक कलर की वैन करती है, और एक लंबा सा चेज होता है। और इस चेज में जेम्स बॉन्ड उस काली कलर की वैन को चकमा दे के खाई में गिरा देते हैं और मिस टाइलर के घर चले जाते हैं। मिस टाइलर भी जेम्स बॉन्ड को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि मिस टाइलर को लगा था कि वो हिटमैन्स जेम्स बॉन्ड को मार डालेंगे, मगर जेम्स बॉन्ड उनके घर आ गए थे। तो वो चौंक जाती हैं और फिर उनके घर का टेलीफोन बजने लगता है। और जब मिस टाइलर फ़ोन उठाती हैं तो मिस टाइलर कहती हैं कि मुझे भी पता है वो यहाँ पर आया है। तो दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है कि उसे रोक के रखो। और फिर मिस टेलर जेम्स बॉन्ड के साथ फिजिकली इंटीमेट होती हैं। और फिर इस सब के बाद जेम्स बॉन्ड मिस टाइलर से कहते हैं कि क्यों ना हम बाहर खाना खाने चलते हैं। हालांकि मिस टाइलर जेम्स बॉन्ड को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर जेम्स बॉन्ड टैक्सी को फ़ोन करके बुला लेते हैं और कुछ घंटों बाद टैक्सी भी आ जाती है। और जब मिस टाइलर उस टैक्सी में बैठती हैं तो वो देखती हैं कि उनके बाजू में एक पुलिस ऑफिसर बैठा है, और वो पुलिस ऑफिसर मिस टाइलर को लेके चला जाता है। फिर जेम्स बॉन्ड घर के अंदर जाकर सबसे पहले 2 ग्लास में शराब भरते हैं और म्यूज़िक शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो बेड पर जाकर तकिया लगा देते हैं और उस पर चादर, और साइड में दरवाजे के पास जाकर बैठ जाते हैं। और कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि कोई घर में आया है और जेम्स बॉन्ड सतर्क हो जाते हैं, और वो आदमी बेड पर गोलियां चलाने लगता है। और जब वो अंदर आता है तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं अपनी गन फेंक दो प्रोफेसर डेंट। और फिर प्रोफेसर डेंट अपनी गन फेंक कर बैठ जाते हैं। और फिर प्रोफेसर डेंट जेम्स बॉन्ड को कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी स्ट्रैंगविल्स की तरह मारे जाओगे। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि क्या तुमने स्ट्रैंगविल्स को मारा। तो प्रोफेसर डेंट कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे मरे। तभी वो अपनी गन उठाकर जेम्स बॉन्ड की तरफ शूट करने लगते हैं, मगर उनकी सारी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, तो जेम्स बॉन्ड उन्हें मार डालते हैं। फिर उसके बाद जेम्स बॉन्ड बंदरगाह पे जाते हैं और वहाँ पर जाके वो कोरल और सीआईए वाले से मिलते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग बोट पर बैठ के क्रैब की के लिए रवाना होते हैं, और जब वो लोग क्रैब की के पास पहुँच जाते हैं तब कोरल इंजन बंद कर देता है, और एक सादी बोट पर जेम्स बॉन्ड और कोरल बैठकर क्रैब की आइलैंड जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी बोट छुपा देते हैं। और जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, तुम वहाँ जाके आराम करो, मैं यहाँ जाके आराम करता हूँ। और फिर जब सुबह होती है तब जेम्स बॉन्ड को किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है, और जेम्स बॉन्ड उठकर उसका पीछा करने लगते हैं, और वो देखते हैं एक लड़की जो सीगल चुन रही थी वही गा रही थी। और फिर जेम्स बॉन्ड उसके पास जाते हैं बात करने के लिए। पहले तो वो लड़की जेम्स बॉन्ड को देख के घबरा जाती है, मगर जेम्स बॉन्ड उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और जेम्स बॉन्ड उससे उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की अपना नाम हनी राइडर बताती है, और वहाँ से कोरल भागते हुए आता है और कहता है कैप्टन वो देखिए वहाँ से क्या आ रहा है। तो जेम्स बॉन्ड कहता है ये तो सुपर पावर बोट है, हमें छुपना होगा। और वो लोग जाकर जंगलों में छुप जाते हैं, और वहाँ से सुपर पावर बोट में जो मिलिट्री थी वो उन लोगों पे गोलियां चलाती है, लेकिन वो लोग निकलते नहीं हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम वापस आएंगे स्लीपर डॉग्स के साथ और तुम्हें पकड़ लेंगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और फिर कोरल जेम्स बॉन्ड के पास आता है और कहता है सर मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे ड्रैगन है, चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो जेम्स बॉन्ड कहता है वो दरअसल मशीन गन थी, कोई ड्रैगन नहीं। तो हनी कहती है कि नहीं, यहाँ पे एक सही में ड्रैगन है, एक छोटी सी पूंछ, 2 पंख और आग उगलता है। तो जेम्स बॉन्ड कहता है पहली बात तो ड्रैगन जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद जेम्स बॉन्ड हनी से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ,
हालांकि हनी मना भी करती है, मगर जेम्स बॉन्ड उसके ज़बरदस्ती उसके बोट के पास लेके जाता है। मगर गोलियों की वजह से उसकी बोट में भी छेद हो गए होते हैं। तो मैं जेम्स बॉन्ड कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किंगस्टन जाके एक नई बोट दिला दूंगा। जेम्स बॉन्ड कोरल से पूछते हैं अब इसका क्या करें। तो हनी कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी छुपने की जगह पता है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं ठीक है, तो चलो उधर ही चलते हैं। वो जब वो लोग उस जगह पर जा रहे होते हैं, तभी वो गार्ड्स स्लीपर डॉग्स के साथ उन लोग के पीछे आ रहे होते हैं। मगर जेम्स बॉन्ड हनी और कोरल जैसे तैसे उन लोग से बच जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जगह पर जाकर जेम्स बॉन्ड और हनी नहा रहे होते हैं कि तभी कोरल जेम्स बॉन्ड को बुलाता है और वो बोलता है ये देखिए उस ड्रैगन के पैरों के निशान। कोरल जेम्स बॉन्ड को कहता है आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए सर, मैं यहीं पे नज़र रखता हूँ और हम लोग रात को यहाँ से निकल लेते हैं। तो जेम्स बॉन्ड कहता है ठीक है, हम लोग रात को यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और हनी बात कर रहे होते हैं। हनी कहती है कि क्या तुम डॉक्टर नो को अरेस्ट करोगे? तो जेम्स बॉन्ड कहता है हाँ, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हनी का इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय उसके डैड के, जो अब नहीं रहे, क्योंकि कुछ सालों पहले हनी के पापा यहाँ क्रैब की पे क्रैब ढूंढने आए थे, मगर वो गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। और इस तरह से जेम्स बॉन्ड और हनी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी कोरल जेम्स बॉन्ड को बुलाता है और जेम्स बॉन्ड आते हैं। तो कोरल कहता है कि वहाँ से ड्रैगन की आवाज़ आ रही है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं इस पर मुझे वो देखने का ही है कि वो ड्रैगन आखिर है कौन। और बहुत दूर जाते जाते वहाँ पे उन्हें वो दिखता है। दरअसल वो कोई ड्रैगन नहीं, वो कोई एक टैंक थी जो आग उगलती थी। तो जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और कोरल को कहते हैं मैं उसकी हेडलाइट छोड़ता हूँ और तुम उसके ड्राइवर को पकड़ लेना। और कोरल आगे जाता है और जेम्स बॉन्ड उसकी हेडलाइट फोड़ देता है, मगर वो टैंक कोरल के बहुत नज़दीक आ चुका होता है, इसलिए वो उसे जला के मार देता है कोरल को। और यहाँ पर कोरल मारा जाता है। फिर उस टैंक में से दो आदमी निकलते हैं और कहते हैं तुम दोनों खड़े हो जाओ वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। तो हनी और जेम्स बॉन्ड खड़े होते हैं और जेम्स बॉन्ड को अपनी गन फेंकनी पड़ती है और वो दोनों उन लोग को बॉक्स माइंड लेके जाते हैं। बॉक्स माइंड लेकर जाकर गार्ड सबसे पहले गाइगर मीटर से उन लोगों को चेक करते हैं और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड और हनी रेडियो एक्टिव से प्रदूषित होते हैं। फिर वो लोग उन लोगों को नहलाते हैं और उन उन लोग के कपड़े जला डालते हैं। फिर बाद जब वो दोनों रेडियो एक्टिव से प्रदूषित नहीं होते हैं, तब उन्हें एक लॉकर टाइप रूम में भेजा जाता है। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक नर्स आती है और वो बोलती है मेरा नाम लिली है। और वो नर्स उन लोग को एक रूम देती है। उस रूम में जाकर वो कहती है कि यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है, कपड़े, खाना पीना सब कुछ, और रात को आपसे डॉक्टर नो बात करना चाहेंगे। इतना कह के वो नर्स लिली चली जाती है। फिर जेम्स बॉन्ड और हनी कॉफ़ी पीते हैं और जब वो कॉफ़ी पीते हैं तब हनी को नींद आने लगती है। तब जेम्स बॉन्ड कहते हैं इस कॉफ़ी में शायद नींद की दवाई मिलाई थी, और जेम्स बॉन्ड भी गिर जाते हैं। फिर जब हनी और जेम्स बॉन्ड उठते हैं तब हनी जेम्स बॉन्ड से पूछती है कि आखिर हम सो कैसे गए थे। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि कॉफ़ी में दरअसल नींद की दवाई मिलाई गई थी। और फिर वो नर्स लिली उनके कमरे में आती है और कहती है कि डॉक्टर नो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो नर्स जेम्स बॉन्ड और हनी को उस रूम से बाहर निकाल कर एक लिफ्ट में लेके जाती है और वहाँ से और फिर वो जब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो एक आलीशान जगह पर पहुँचे हैं। फिर जेम्स बॉन्ड यहाँ वहाँ देखते हैं कि तभी उन्हें हनी की आवाज़ आती है। हनी जेम्स बॉन्ड को एक्वेरियम दिखाती है। फिर जेम्स बॉन्ड कहते हैं ये शायद समुंदर के 1000 फीट नीचे है कि तभी उनके पीछे से डॉक्टर नो कहते हैं इसकी कीमत $1 मिलियन है। डॉक्टर नो दरअसल एक अपाहिज होते हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं। डॉक्टर नो जेम्स बॉन्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ। फिर डॉक्टर नो जेम्स बॉन्ड और हनी डिनर करने के लिए बैठते हैं और तब डॉक्टर नो कहता है कि मैं एक जर्मन मिशनरी और एक चाइनीज़ औरत का अनचाहा बच्चा हूँ, मगर आज चाइना की सबसे शक्तिशाली माफिया का खजांचली हूँ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने उनकी सोने में से $10 मिलियन लेके अमेरिका भाग आया हूँ।
तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं, अच्छा तो तुमने सारा खर्चा इसी में खर्चा किया है ना? और कहते हैं कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सोच में डाल दिया था। तो डॉक्टर नो कहते हैं कि वो अभी भी हैरान हैं। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं, नहीं, उनको सब पता चल गया है, और आपकी टॉम सोसाइटी को, जिनको आपने लूटा था, और वक्त आने पर आपका ये आइलैंड भी आपको बचा नहीं पाएगा। डॉक्टर नो कहते हैं कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं इस आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद करके भाग जाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैंने आपको इतना कुछ इसलिए बताया कि आप मेरी काम की तारीफ करें, ना कि बुराइयां। और फिर जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि इस लड़की का इसमें कोई काम नहीं है, इसे जाने दो। तो डॉक्टर नो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे गार्ड्स इसका ख्याल रखेंगे। गार्ड्स हनी को उठाकर लेके जाते हैं और जेम्स बॉन्ड उन गार्ड्स को मारने के लिए उठता है, मगर पीछे से एक गार्ड उनके पीछे गन रख देता है। और डॉक्टर नो उनसे कहते हैं कि बैठ जाइए। फिर जेम्स बॉन्ड डॉक्टर नो से कहता है कि क्या अमेरिकन मिसाइल आपकी हाथों की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो डॉक्टर नो कहते हैं कि मिसाइल तो बस हमारे पहले कदम की निशानी है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि हमारा मतलब? तो डॉक्टर नो कहता है कि हमारा मतलब स्पेक्टर, मैं स्पेक्टर का एक मेंबर हूँ। स्पेक्टर यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव फॉर काउंटर इंटेलिजेंट टेररिज्म, रिवेंज एंड एक्सटॉर्शन। और डॉक्टर नो कहते हैं कि ये सभी इंटेलिजेंट लोगों के पास है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं, अपराधियों के पास। तो डॉक्टर नो कहते हैं कि तुमने मेरा पैसा, वक्त, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को बेकार किया है। कि तभी एक साइंटिस्ट आता है और कहता है कि मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर नो अपने गार्ड से कहता है कि इसकी खातिरदारी करो। जेम्स बॉन्ड को डॉक्टर नो के गार्ड्स खूब मारते हैं। फिर जब जेम्स बॉन्ड की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक रूम में बंद पाते हैं। वो यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें एक वेंटिलेटर दिखता है। उस वेंटिलेटर को खोलने जाते तो उन्हें वो शौक लगता है, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके वेंटिलेटर को खोल लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जेम्स बॉन्ड को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर वो जैसे तैसे उन परेशानियों का सामना करते हैं और आखिर में एक दूसरे वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं और फिर उसका फ्रेम तोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तब उन्हें एक साइंटिस्ट दिखता है, पर वो कैसे भी करके उससे बच जाते हैं और फिर वो उस साइंटिस्ट को वो मार के उसका सूट पहन लेते हैं और डॉक्टर नो की लेबोरेटरी में चले जाते हैं। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि डॉक्टर नो ने सभी तैयारी कर ली और उसने टारगेट भी सेट कर लिए हैं। अब जेम्स बॉन्ड को कैसे भी करके ये सब रोकना होगा। फिर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके रिएक्टर ऑन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो कुछ गड़बड़ी करने लगते हैं कि तभी एक गार्ड उनको देख लेता है और वो उनके पास आता है। तो वो उसको मार के नीचे गिरा देते हैं कि तभी डॉक्टर नो उनको देख लेते हैं और कहते हैं कि ये मिसाइल्स अब इधर ही फटने वाली हैं, सभी लोग भागो यहाँ से। और फिर जेम्स बॉन्ड और डॉक्टर नो में एक फाइट होती है। डॉक्टर नो बिल्कुल गर्म पानी में डाल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से बाहर जाकर वो हनी को ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलती। तब वो उन्हीं के कमरे में जाते हैं लेकिन वो उधर भी नहीं होती। तब जेम्स बॉन्ड को वो नर्स दिखती है और वो कहते हैं नर्स से कि जो लड़की मेरे साथ आई थी वो कहाँ है। तो वो नर्स उन्हें उनके पास लेके जाती है और जेम्स बॉन्ड हनी को बचा लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। वो देखते हैं कि बॉक्स माइंड फटने वाली होती है, तो वो लोग जैसे तैसे करके एक बोझ पर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बॉक्स माइंड पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हनी और जेम्स बॉन्ड के ऊपर दिखाया जाता है। उनकी बोट का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ पे वो सीआई वाला आता है और उनकी मदद करता है और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड और हनी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विथ लव। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। बस इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक।